राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 44 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण, पू की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। वा के ऊपर आधा र, उसको पू के साथ करना है पूर्वा। आधे भ के साथ या भ्या से न में मिक्स करेंगे। पूर्वाभ्यासेन ते न पे आई की मात्रा नई और व में मिक्स करेंगे, ते नई व। पहला चरण फिर से, पूर्वाभ्यासेन ते नई व। दूसरा चरण ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर र, पहले मात्रा को नहीं देख रहे हैं, र को देख रहे हैं। यहाँ पर ह आधा है और ह के अंदर देखिए र पूरा है। जैसे अपन प्र शब्द पढ़ते हैं, प्र यानी होता है प आधा और र पूरा, प्रेरणा शब्द जिसमें रहता है प्र, वही चीज़ यहाँ पर र है, ह आधा और र पूरा, HRA। अब र पे ई की मात्रा लग गई तो बन गया क्या शब्द, री, HRI। देखिए ये री वैसा नहीं है कि ह आधा और ह के अंदर री से ऋषि की मात्रा है, ये वैसा री नहीं है। इसलिए इस चीज़ को क्लियर समझना है कि यहाँ पर शब्द है ह आधा और र पूरा। र पे ई की मात्रा लगने से बन गया री। य में मिक्स करेंगे, ह्रियते। इसके बाद में ह्य का अर्थ हो गया ह आधा और ह के अंदर य पूरा। इसको ब्रैकेट में क्लियर समझा भी रखा। ह्य के बाद में व में मिक्स करेंगे, वशो। शो के बाद में अवग्रह लंबा खींचते हुए पी बोलना है, वशोपी, ह्यवशोपी। स में मिक्स करेंगे, स अ की मात्रा स में, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सह। सेकेंड चरण रिपीट, ह्रियते ह्यवशोपि सह। पहला और दूसरा चरण साथ में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोपि सह। तीसरा चरण जिज्ञासु, सिंपल शब्द है, र में मिक्स करते हुए रपी, यो ग के साथ आधा स, गस, य में मिक्स करेंगे, योगस्य। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, इसको योगस्य नहीं करना है, स संतों वाला आधा, योगस य। तीसरा चरण रिपीट, जिज्ञासुरपि योगस्य। चौथा चरण श के साथ आधा ब, शब्द में मिक्स करेंगे, शब्द ब्र। जैसे अपन ने दूसरे चरण में र शब्द देखा था ना, वो ही चीज ब्र है, ब आधा और र पूरा। देखिए र और ब्र एक जैसा लग रहा है, उसमें ह के अंदर र पूरा था, यहाँ पर ब आधे के अंदर र पूरा है। अब ब्र के बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, ह आधा और म पूरा। दूसरे चरण में देखिए य शब्द था, उसमें ह के अंदर य लिखा हुआ था, य पूरा, यहाँ पर ह के अंदर म पूरा लिखा हुआ है, तो ब्रह्मा, आ की मात्रा म पे लग जाएगी, ब्रह्माति, व पूरा, त के ऊपर जो आधा र है उसको व के साथ करेंगे, वर, त में मिक्स करेंगे, वर तते। चौथा चरण ध्यान से फिर से करेंगे, शब्द ब्रह्माति वर्तते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। एक बार फिर से, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब हम अभी पिछले श्लोकों से सुन रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि जो योग भ्रष्ट है, मतलब जो साधन संसार के मोह को छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी भीतर में
कुछ न कुछ भोग के संस्कार पड़े रहने के कारण अंत समय में वह परमात्मा का चिंतन न करता, वह भोगों का चिंतन कर लेता है। तो क्या उस योग भ्रष्ट की गति छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट होने वाली होती है? तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि जिसने एक बार भी यह निश्चय कर लिया कि उसे परमात्मा की तरफ चलना है, तो मतलब तभी तो वह संसार के मोह से तो मोहित नहीं है वहाँ, लेकिन भोगों के संस्कार हम सब में काफ़ी जन्मों के पड़े होते हैं और मन वश में न रह पाने के कारण अंत समय परमात्मा का चिंतन न होने से भले ही भोगों का चिंतन हो जाए, लेकिन उस योग भ्रष्ट का पतन नहीं होता। अगर उसने भोगों का चिंतन किया तो उसे स्वर्ग लोक में स्वतंत्र रहकर भोग को भोगने दिया जाता है। उसके बाद वह शुद्ध श्रीमान के घर जन्म लेता है। फिर भगवान अपनी तरफ से अर्जुन को बताते हैं कि जिसने संसार के सुख भोगों से तो वैराग्य ले लिया, लेकिन अंत समय में कोई परिस्थिति या समय ऐसा था जिस समय उसका परमात्मा का चिंतन नहीं हो पाया, तो वह योग भ्रष्ट भी वैराग्यवान होने के कारण अपने अगले जन्म में उसे स्वर्ग का भोग नहीं भोगना पड़ता, वह पहले से ही कहाँ जन्म लेता है? वैराग्यवान ज्ञानवान पुरुषों के वहाँ जन्म लेता है, जिससे उसकी साधन को तत्परता से और करने में मदद मिलती है। ये हमने पिछले श्लोकों तक देखा। अब भगवान ने ये तो बोल दिया कि जो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेता है उसको पहले जन्म में किए गए बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है, मतलब जितना उसने साधन किया वो सारा साधन उसको स्मरण आ जाता है और फिर उसके बाद में उन तत्वज्ञों के साथ में रहकर उसके साधन को और मदद मिलती है। लेकिन जो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है, जो विषय भोग का चिंतन होने के कारण योग भ्रष्ट हुआ और जिसने स्वर्ग का सुख भोगा, तो उस योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे कि जब वह शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है। पूर्वाभ्यासेन यानी पूर्व धन अभ्यासेन, पूर्व यानी पहले और अभ्यासेन यानी जो उसने पहले मनुष्य जन्म में अभ्यास किया था, मतलब जो साधन किया था उसके कारण। तेनैव, तेनैव में दो शब्द हैं, तेन धन एव, तेन यानी उस और एव यानी ही। ह्रियते, ह्रियते यानी परमात्मा की तरफ वह खिंच जाता है। ह्रियते ह्यवशोपि सह, देखिए ह्यवशो में जो य है उसमें अ मिक्स किया था तो अवशोपि बन जाएगा और ह से बन जाएगा ही, तो ही धन अवशोपि, ही यानी हो गया क्योंकि, और अवशोपि वापस दो शब्दों में टूट जाएगा, अवशः धन अपि। अवश्य यानी उस पर किसी का वश नहीं चल रहा, मतलब वो भोगों के क्या हो गया? परवश हो गया है। अपि यानी भी, अवश्य यानी उस पर अपना वश नहीं चल रहा, ठीक है। सह यानी वह, जिज्ञासु रपि, इसमें जो र है वो जिज्ञासु के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो जिज्ञासु धन अपि, जिज्ञासु यानी जिज्ञासु, अपि यानी भी। आगे योगस्य, योगस्य यानी योग समता का, शब्द ब्रह्माति वर्तते, तो देखो शब्द ब्रह्माति ये दो शब्दों में टूटेगा, शब्द ब्रह्म धन अति वर्तते, तो ब्रह्म का म में जो अ मिक्स किया वो और अति वर्तते का अ और अ मिलकर आ बना, इसलिए ब्रह्माति वर्तते बना, ठीक है। तो शब्द ब्रह्म यानी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का, और अति वर्तते यानी अतिक्रमण कर जाता है। ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ हुआ। पूरा अर्थ क्या निकला कि वह, मतलब कौन सा योग भ्रष्ट? जिसने श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट है, उसके बारे में वह शब्द है। वह भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए गए साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है।
अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो शुद्ध श्रीमान के घर में जो जन्म ले रहा है उसको यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अपन ने पिछले वैराग्यवान योग पृष्ठ में क्या देखा कि उसको बुद्धि संयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा कि वह भोगों के तो परवश रहता है, लेकिन उसने जो पिछले जन्म में साधन किए उन साधन के संस्कार जो उसके भीतर पड़ रखे हैं उसके कारण वह स्वतः परमात्मा उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्योंकि भगवान तो कितने दयालु हैं, अगर हमने एक बार भी निश्चय कर लिया कि हमें परमात्मा की तरफ लगना है तो परमात्मा हमें खुद नहीं छोड़ते, भले ही हम उन्हें छोड़ना चाहें। तो इसलिए उसके साधन के कारण परमात्मा की तरफ वह स्वतः ही खींचता चला जाता है। अब फिर भगवान तीसरे और चौथे चरण में क्या बोल रहे हैं कि जब योग का जिज्ञासु यानी केवल उसने इच्छा की है कि उसे समता मिल जाए, उसने कोई साधन नहीं किया है, ठीक है, उसने परमात्मा की तरफ लगने के लिए कोई साधन नहीं किया है, न ही भोगों का छोड़ा है, सिर्फ वो योग को चाहता है। देखिए जैसे हम लोग हैं, हमने अभी कोई साधन नहीं किया परमात्मा की तरफ लगने के लिए, लेकिन एक मन में ऐसी इच्छा रहती है कि एक समता की स्थिति हमें भी मिल जाए, ठीक है, हमारा इन संसार के भोगों में हम ना फंसे, इस संसार के रिश्तों में नहीं फंसे और हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो ये जिज्ञासु भी जब सकाम कर्मों का मतलब उसका भी अतिक्रमण कर जाता है, जो वेदों में सकाम कर्म है उसका अतिक्रमण करके भी परमात्मा की तरफ खींचा जा सकता है। तो जिसने संसार का मोह छोड़ के परमात्मा में लगने का निश्चय कर लिया तो उस योग भ्रष्ट का पतन कहीं हो ही नहीं सकता। ये भगवान ने अर्जुन को पूरी तरह से एंश्योर कर दिया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।